जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्राद्ध की। जी हाँ, पितृपक्ष 2025 की। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों को श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है, साथ ही उसकी पूजा विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। अब हम बात करते हैं पितृपक्ष की तिथियां। तो पूर्णिमा का जो श्राद्ध होगा वो होगा 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को। प्रतिपदा का श्राद्ध होगा 8 सितंबर 2025 दिन सोमवार। द्वितीया श्राद्ध है 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। तृतीया का श्राद्ध है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। चतुर्थी का श्राद्ध है 10 सितंबर 2025 बुधवार। पंचमी का श्राद्ध है 11 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। महाभरणी का जो श्राद्ध है वो 11 सितंबर 2025 को दिन बृहस्पतिवार को होगा। षष्ठी का जो श्राद्ध है वो 12 सितंबर 2025 को दिन शुक्रवार को होगा। सप्तमी का श्राद्ध 13 सितंबर 2025 दिन शनिवार को होगा। अष्टमी का जो श्राद्ध है वो 14 सितंबर 2025 दिन रविवार। नवमी का श्राद्ध 15 सितंबर 2025 दिन सोमवार। दसवीं का श्राद्ध 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। माघा श्राद्ध 19 सितंबर 2025 को शुक्रवार। चतुर्दशी श्राद्ध है 20 सितंबर 2025 शनिवार। और जो सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है वो पड़ रही है 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को। तो ये तो रही श्राद्ध की डेट। अब हम जानते हैं श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि श्राद्ध की डेट कैसे निर्धारित करते हैं, तो वो उसको जानते हैं। दोस्तों, श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के, उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध करने की सही विधि क्या है। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना, दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब ज़रूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवों के लिए भोजन निकालना बहुत ज़रूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करें। अब हम बात करते हैं कि श्राद्ध पूजा किस समय करनी चाहिए। धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन में से गाय को, कुत्ते को, कौवे को आदि को हिस्सा अलग करके उन्हें पहले खिलाएं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गंगा किनारे श्राद्ध करने का क्या महत्व है। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा न कर पाए तो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं।
इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। दोस्तों, जिस दिन श्राद्ध करते हैं उस दिन उस घर में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही मांस मछली किसी भी चीज़ का, ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं श्राद्ध पूजा में ज़रूरी सामग्री। दोस्तों, श्राद्ध पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, स्वांग के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि। तो दोस्तों, ये तो रही श्राद्ध से जुड़ी जानकारी। आशा है इस वीडियो से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन मेंबर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत तहे दिल से आभार और ढेर सारा प्यार। आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।